बेसिकली आई एम ए कॉमिक आर्टिस्ट। तो मैं यूपी सहारनपुर से हूँ, एक छोटे से शहर से। तो मैं कॉमिक बहुत पढ़ता था बचपन में। मैं थोड़ा बैक बैक स्टोरी बता देता हूँ, उसके बाद हम गार्बेज बिन पे जाएंगे कि गार्बेज बिन कैसे बना। शॉर्ट में बता देता हूँ। तो जब मैं स्कूल में था तो मैं कॉमिक बहुत पढ़ता था, सब बच्चों की तरह काफ़ी पढ़ते थे। उस टाइम नागराज, डोगा, ध्रुव, चाचा चौधरी ये सब आते थे। तो मुझे पढ़ने के साथ उसको बनाने का भी शौक था। मैं उसको देख के बनाता था। ये नागराज का एक पोज हो गया, ध्रुव का एक पोज हो गया, डोगा बना दिया, और वो मैं क्लास में सेल कर देता था। मैंने एक स्केच बनाया और 5 रुपए में बेच दिया। मुझे बड़ा मज़ा आता था कि अरे यार तो अर्निंग शुरू हो गई। तो एक दिन मेरे बड़े भाई हैं, उन्होंने मुझे बोला कि बताओ चाचा चौधरी की कॉमिक्स जो है वो 6 रुपए की आती है और कार्टूनिस्ट प्राण इसको बनाते हैं, तो कार्टूनिस्ट प्राण को इसके कितने पैसे मिलते होंगे? मैंने बोला 4 रुपए मिलते होंगे। छोटा था मैं, छोटा भी हूँ। मगर उस टाइम कुछ ज़्यादा छोटा था। तो उन्होंने कहा नहीं ऐसा नहीं होता, ये 6 रुपए की कॉमिक्स है और 1 लाख छपती होंगी ये, तो ये 6 लाख रुपए की होती है, और कार्टून प्राण को कम से कम भी 1 लाख रुपए मिलते होंगे। तो मेरे दिमाग में धमाका हुआ। मैंने कहा यार तो बहुत बढ़िया रकम है। ये मैं आपको बात बता रहा हूँ 1992 के आसपास की। तो मुझे लगा, मैंने सोच लिया अब तो इसमें जाना है। अच्छा, प्रॉब्लम मेरे साथ ये थी कि आई एम फ्रॉम मुस्लिम फैमिली। तो मुस्लिम फैमिली में ड्राइंग नहीं बना सकते, ये सख्ती से मना है कि आप फेस नहीं बना सकते, आप ड्राइंग नहीं बना सकते, क्योंकि इसे ये आप क्रिएटर के साथ मुकाबला कर रहे हो। मगर मैंने तो सोच लिया था बनाना तो इसी में है। मैं ड्राइंग बनाता था, मेरे घर वाले फाड़ देते थे, मेरी नानी जला देती थी। मगर मुझे अगर नहीं करना तो इसी में है। तो कुछ टाइम हो गया, फिर मैं हाई स्कूल में आया, तो मुझे लगता था मेरी ड्राइंग काफ़ी अच्छी हो गई है। तो मैंने अपने घर वालों से कहा मैं जाऊंगा दिल्ली और राज कॉमिक्स में ज्वाइन करूंगा। राज कॉमिक्स तो जानते होंगे ना, नागराज, ध्रुव, डोगा। तो उन्होंने कहा नहीं तुम नहीं जाओगे। तो मेरे पास पैसे ही नहीं थे, तो मैं एस ज्वाइन किया। एस बूथ होते थे ना, एस PCO। मैंने वहाँ पे 250 रुपये महीना पे ज्वाइन किया। 2 महीने बैठा वहाँ पे, 500 रुपये कमाए, पोर्टफोलियो लेके सीधा दिल्ली आ गया। मैं संजय जी से मिला जो राज कॉमिक के ओनर हैं, संजय गुप्ता। मैंने उनको अपना काम दिखाया, सर मैं ज्वाइन करना चाहता हूँ। अब सहारनपुर के हिसाब से मेरा काम बहुत अच्छा था, मगर जब मैं यहाँ आया तो मेरा काम बचकाने से भी बहुत नीचे था। उन्होंने कहा नहीं ये नहीं चलेगा, मैं तुम्हें दिखा देता हूँ कैसे होता है, सीख लो और सीख के आना। मैंने ठीक है। मैंने देखा कैसे काम होता है। ओके। तो मैंने देखा कि इसका प्रोसीजर क्या है, पेंसिलिंग कैसे होती है, इंकिंग कैसे होती है, प्रिंटिंग कैसे होती है। फिर मैं वापस आया, 1 साल और मेहनत किया, ताने सुने के गया था आर्टिस्ट बनने, आ गया वापस। ये तो फिर दूसरी बार गया, फिर रिजेक्ट हो गया। फिर मैं तीसरी बार गया, तब उन्होंने सोचा कि ये तो पीछा ही नहीं छोड़ रहा है, तो उन्होंने मुझे रख लिया। तो वहाँ पे मुझे इंकिंग की जॉब मिली। इंकिंग क्या होता है, अगर आपको कॉमिक का प्रोसीजर बताऊँ मैं, पहले पेंसिल से ड्राइंग होती है पेजेस की। उसके बाद ये इंकर के पास जाता है जो इसको फिनिश करता है क्लीन लाइंस के साथ, और फिर पेंसिल इरेज कर दी जाती है, फिर उसको स्कैन करते हैं, तो कॉमिक ऐसे बनती है। तो इंकर पेंसिलर के बाद आता है, जूनियर आर्टिस्ट वहीं पे फिट होते हैं। तो इंकिंग मैंने की वहाँ पे। मगर मैंने जब वहाँ पे जाके देखा कि कॉमिक डिक्लाइन पे है बहुत ज़्यादा, एनिमेशन ऊपर आ रहा है, कॉमिक नीचे जा रही है। एक टाइम पे कॉमिक 2-2 लाख छपती थी नागराज की, 5-5 लाख छप रही है डोगा की। मगर जब मैं गया तो 20,000 पे आ चुकी थी। मैंने कहा ये तो नहीं चलेगा, तो मैंने छोड़ा उसको, एनिमेशन में चला गया। उस टाइम भानुमति मूवी बन रही थी हैदराबाद में, जिका में, अगर आपने सुना हो। फर्स्ट टाइम इंडिया में एनिमेशन मूवी हो रही थी, थोड़ा वहाँ पे वर्क किया। तो इस तरह कर करके थोड़ा कॉमिक छोड़ दी मैंने, एनिमेशन करने लगा। तो 2003 के आसपास मुझे कॉल आया राज कॉमिक्स से कि हम एनिमेशन डिपार्टमेंट शुरू कर रहे हैं और आप आ जाओ। तो मैंने फिर उनको जाके वहाँ पे ज्वाइन किया। थोड़ा नागराज का एनिमेशन हुआ वहाँ पे, थोड़ा उसको किया, मगर उसको भी छोड़ दिया फिर। तो ये एक बेसिक कहानी थी मेरी कि इस तरीके से मैंने शुरुआत की थी। अच्छा, यहाँ पे गार्बेज बिन कैसे आया और ये ऑनलाइन का कैसे हुआ सारा, उसको मैं थोड़ा सा बेसिक बता देता हूँ। मेरा एक फ्रेंड है शाहनवाज। शाहनवाज जो है वो प्रोग्रामर है, और
2008 के आसपास उसने मुझे कॉल किया कि भाई आईफ़ोन लॉन्च हुआ है, आईफ़ोन 1 आया था तब नया-नया, और मैंने इसके कोड ब्रेक कर लिया है, हम इसकी ऐप बना सकते हैं, क्या तू इन है? उसने अपनी बैंगलोर की जॉब छोड़ी, मैंने अपनी इधर की जॉब छोड़ी। उस टाइम मैं ज़िका में पढ़ा रहा था। तो हमने एक स्टूडियो बनाया गीक मेंटोर के नाम से, और उसमें हमने एक गेम बनाया स्नेक एंड लैडर, सांप सीढ़ी। तो वो मैं आपको थोड़ा दिखाना चाहता हूँ। ओके, ये गेम हमने आईफोन के लिए बनाया। इसको कोड शाहनवाज ने किया और इसके ड्राइंग मैंने किए सारे, और हमने इसको एप्पल स्टोर पर डाल दिया। ये इसके डाउनलोड्स हैं। इसके हमें अराउंड 12-13 हज़ार डाउनलोड मिल गए थे उस टाइम। तो काफ़ी अच्छा था हमारे लिए, हमने थोड़ा पैसा भी कमाया इसमें। तो हमने सोचा यार अब तो हम गेमर बन गए हैं, तो हमने एक स्टूडियो डाला गीक मेंटोर के नाम से नोएडा में, और हमने गेमिंग स्टार्ट की वहाँ पे। सेकंड गेम हमने बनाया, एक स्कूच करके था, ये पजल टाइप का गेम था ये। फिर गटर कैंडी एक बनाया, उसमें कैंडी को कैरेक्टर के मुंह के अंदर धकेलना होता था। तो हमने एक स्टूडियो बनाया और वहाँ पे हम गेमिंग कर रहे थे। तो उस टाइम अन्ना हज़ारे का आंदोलन स्टार्ट हो गया, आप सबने सुना होगा। तो अब हम स्टूडियो में काम कर रहे हैं अपने, सब बिज़ी हैं, और अन्ना हज़ारे आंदोलन कर रहे हैं, वहाँ पे भूख हड़ताल पे बैठे हैं। तो हम सोचते थे हम इनको कैसे सपोर्ट कर सकते हैं बिना जाए, हमारे जैसे तो बहुत लोग होंगे। तो हमने एक दिमाग में आइडिया आया कि एंग्री बर्ड की तरह एंग्री अन्ना क्यों ना बनाया जाए। तो एंग्री बर्ड के ऊपर हमने ये गेम बनाया एंग्री अन्ना, जिसमें हमने बर्ड्स की जगह रखा अन्ना हज़ारे, किरण बेदी, बाबा रामदेव, और जो पिग्स थे उनकी जगह यूपीए के मंत्री रख दिए, कांग्रेस के। तो ये काफ़ी हिट हुआ। और ये 2 दिन में इसके यहाँ पे देखें 2,19,000 प्ले हो गए थे। तो इंडियन गेम के हिसाब से काफ़ी था उस टाइम। काफ़ी कवर किया न्यूज़पेपर ने, सीएनएन ने भी कवर किया। यहाँ पे देखिए आप, इस जगह ये है। अब यहाँ पे क्या हुआ कि बहुत ब्लास्ट हो गया कि गेक मेंटर ने एंग्री अन्ना बनाया, हमें बुलाने लगे यहाँ पे, यहाँ आ जाओ हमारे पास, इस जगह लेक्चर दो आके, कैसे किया। तो हम चौड़े हो गए चौड़े हो गए हम कि भैया हम तो गेमर बन गए हैं और अब हट जाओ बस। तो उसमें नुकसान क्या हुआ कि हमारा जो एक हम इंटरव्यू देने ज़्यादा लग गए। इंटरव्यू दे रहे हैं, लोग कह रहे हैं कि भैया फंडिंग कितनी चाहिए बताओ, तो हम फंडिंग के लिए वो बना रहे हैं फ्लो चार्ट और ये सब वर्ड। तो अपने मेन काम से भटक गए। तो वहाँ पे मुझे थोड़ा फ्रस्ट्रेशन होता था कि हम जो काम करने के लिए आए थे वो नहीं कर रहे हैं। तो उससे निकलने के लिए मैंने कार्टूनिंग स्टार्ट की। यहाँ पे ये हमारा एक स्टॉल लगा था गेम गीक मेंटर का, हमें गेमिंग का कुछ सेमिनार था, वहाँ पे हमने ये स्टॉल लगाया। तो यहाँ पे मैं खड़ा हूँ, शाहनवाज खड़ा है। तो हम चौड़े हो रहे हैं कि हम तो गेमर हो गए हैं तो वो कह रहे हैं, मैं बोल रहा हूँ कि जी हाँ मैडम, हम ऑन द स्पॉट आपका गेम बजा देंगे तो वो गलत समझी और मार के चली गई तो मैंने एक कार्टून बनाया ऐसे ही, तो मैंने फेसबुक पे डाल दिया। तो काफ़ी अच्छा लोगों का रिएक्शन आया इस पर। उन्होंने कहा और बनाओ। मैं कार्टून नहीं बनाता उस टाइम ज़्यादा, तो ये फर्स्ट था जो बनाया था इसका। तो फिर इसी कैरेक्टर को लेके एक सेकंड ट्राई की, जिसमें मैं डेट पे जा रहा हूँ। तो मेरा दोस्त पूछ रहा है कि लड़की कौन है, तो मैं कह रहा हूँ ब्लाइंड डेट है तो एक्चुअली में ब्लाइंड है तो ये थोड़ा इस टाइप का। अच्छा, यहाँ पे मैंने कुछ फाउल वर्ड यूज़ करने शुरू कर दिए, लाइक गाली वगैरह भी यूज़ करनी शुरू कर दी गैग्स में। उस टाइम कोई यूज़ नहीं करता था, और मैं ब्लर कर देता था उसको, जो अगर गाली लिखी है तो ब्लर कर दिया, और इतना ब्लर किया कि पढ़ा जाए तो इस तरीके से मैंने स्टार्ट किए। तो यहाँ पे फिर थोड़ा जैसे शक्तिमान आता है, ठहरो बच्चों, तो यहाँ पे मैं ड्राइंग बना रहा हूँ, मी ड्रॉ नोटी नोटी कार्टून से वगैरह। ठहरो, कार्टून में गालियाँ नहीं यूज़ किया करते, बच्चे बिगड़ जाएंगे वगैरह, सॉरी शक्तिमान। अब मैं रो रहा हूँ कि यार इसी में तो मज़ा आ रहा था अब मैं कैसे बनाऊँ। तो शक्तिमान कह रहा है रो मत। मेरे कहने का मतलब था कि ब्लर थोड़ा कम यूज़ करो तो फिर स्टार्ट कर दिया कार्टून बनाना अच्छा, शक्तिमान को ही फेल दिया यहाँ पे वो घूम रहा है पक 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 कह रहा है बच्चों के शो में ऐसी आवाज़ें नहीं निकालते, बच्चे बिगड़ जाएंगे। और यार सॉरी बच्चों। तो ये इस टाइप के कार्टून बनाना स्टार्ट किया, और
फेसबुक ने उस टाइम इंट्रोड्यूस किया पेजेस का फीचर कि आप एक पेज बना सकते हो अपना ब्रांड का। तो तब ये मैंने इस टाइम एक पेज बनाया गार्बेज बिन के नाम से। तो शुरू में 2 महीने में 2 लाइक थे उस पर, तो वहाँ पे मैं ये पोस्ट करता था। इस टाइप के गैग्स होते थे, कोई वैसे नहीं था, कोई कैरेक्टर डेवलप नहीं हुआ था उस टाइम। जैसे थिंक टैंक है तो ये थिंक टैंक टैंक ही सोच रहे हैं। अच्छा, यहाँ पे ये बनाया जैसे किसी आर्टिस्ट की लड़ाई हो जाएगी किसी से, तो वो क्या धमकी देगा। तो जो बंदा है वो कह रहा है कि मार मार के सुअर बना दूंगा, एक बार हाथ तो आ। तो आर्टिस्ट क्या धमकी दे रहा है, आज तुझे फोटोशॉप में नंगा करके फेसबुक पे ना लगाया तो देखना तेरे सब दोस्तों को टैग करूंगा। तो इस टाइप का ह्यूमर ना लोगों को अचानक पसंद आने लग गया। अब तक कैरेक्टर नहीं निकल के आया था यहाँ पे, रैंडम गैग्स थे सारे। तो यहाँ पे 2 कैरेक्टर क्रिएट किए। एक मैंने अपने ऊपर बनाया, ये जो गुड्डू है थोड़ा कम हाइट का है, घुंघराले वाला है, और दूसरा शान है जो प्रोग्रामर है, शाहनवाज। अब ऑटो वाले के ऊपर गैग बना दिया। नोएडा में अगर आप ऑटो करते हो तो वो खड़े रहते हैं, ये करते हैं। तो उससे पूछ रहे नोएडा जाएगा, कह रहा हाँ जाऊँगा। तो जा, वो गाली लिखी है वहाँ पे कि यहाँ बैठा क्या। वो ब्लर इतना किया कि पढ़ लें। तो इस टाइप का ह्यूमर डालना स्टार्ट किया। जैसे ट्रक के नीचे पीछे लिखा था हॉर्न प्लीज, तो एच को पी बना दिया। ये किया था मैंने सच में। तो उसकी पिटाई हो गई बाद में। अच्छा, उसने हॉर्न हॉर्न प्लीज हटा के ना ब्लू हॉर्न कर दिया, तो वाई लगा दिया एंड में। तो अच्छा, ऐसा ह्यूमर कार्टून उस टाइम ऐसे नहीं थे। कार्टून बड़े क्यूट क्यूट होते थे, पारिवारिक माहौल टाइप के। तो लोगों ने इस टाइप के कार्टून पहली बार देखे कि ये हो क्या रहा है। तो इस टाइप के बनाने स्टार्ट कर दिए। अच्छा, जब कोई माइलस्टोन अचीव होता था तो पोडियम पे भी जाता था, जैसे यहाँ खड़ा हूँ मैं यहाँ पे, तो जूते बरसते थे मेरे ऊपर। वो कह रहा है कि सब्जी खत्म हो गई है, टिंडे विंडे नहीं है घर पे, टमाटर। तो मैं कहता हूँ मैं अनाउंसमेंट कर देता हूँ, लोग टिंडे टमाटर मारेंगे तो खाना बन जाएगा। अब मैं अनाउंसमेंट कर रहा हूँ जाके कि भैया मैं गार्बेज बिन का पेज ना बंद कर रहे हैं आज से, अब गैग नहीं बनेगा। तो फूल मार रहे हैं लोग। खुश हो रहे हैं सारे, ये बहुत अच्छी बात है। ये आज की सबसे अच्छी न्यूज़ है। ये बंदा पूछ रहा है, एक बाबा जी को इंट्रोड्यूस किया टिंडे शाह। वो पूछ रहा है बाबा जी ये क्या है। वो घंटा है बाबा जी का। तो यहाँ पे अब फैमिली बनानी शुरू कर दिया आसपास कैरेक्टर्स के। गुड्डू बनाया तो उसकी मम्मी भी बनाई। और अब माइंड में आइडिया आने लगा कि जो घरों में होता है वो ही लेके आते हैं। तो यहाँ पे बनाया कि पड़ोसन जा रही है, मेहमान जा रहे हैं घर पे, तो बच्चे खड़े हैं, मम्मी कह रही है चलो खा लो, क्योंकि जो मेहमानों के जाने के बाद बिस्किट नमकीन बचते हैं वो बच्चों के ही होते हैं। तो इस टाइप का बनाया। ये हमारा सबसे हिट गैग था, इससे गार्बेज बिन नेक्स्ट लेवल पे चला गया। इसमें गुड्डू जो है वो पानी पी रहा है फ्रिज खोल के, तो वो बोल रहा है बहुत गर्मी हो गई है, पानी पिया जाए ठंडा ठंडा। तो मम्मी कह रही है बोतल मुंह से लगा के पानी मत पी, कितनी बार बताना पड़ेगा, गिलास से पी। वो गिलास में डाल रहा है, कह रहे पानी पीने में इतना टाइम लगा रहा है, फ्रिज का दरवाज़ा बंद कर दे सारी गैस निकल जाएगी। वो बंद कर दिया। तो मम्मी बोल रही है बस पानी पीना आता है, कभी बोतल भी भर दिया अगर, सब खाली पड़ी हैं, सब मैं ही भरूँ। फिर वो बोतल भर रहा है तो बोल रही है क्या बोतल भरी रहा है तो कूलर में भी पानी डाल दे। वो कह रहा है सारा पानी पी के गलती कर दी। ये काफ़ी शेयर हुआ था, मतलब उस टाइम 25-30 हज़ार शेयर थे उसके 2012 के आसपास। ये छोटे छोटे गैग बनाए। मम्मी सुबह को आती हैं, सफाई करती है, पंखा बंद करके चली जाती हैं। तो वो चिल्ला रहा है पंखा कौन चलाएगा। ये मम्मी की टेक्निक होती है उठाने के लिए बिस्तर से। मास्टर साहब स्कूल में कॉपी चेक कर रहे हैं तो सबसे नीचे रखते हैं हम कॉपी। यहाँ पे लास्ट में देखो ये नीचे रख रहा है। अच्छा, मास्टर चालाक होते हैं, वो पलट देते हैं। ये आमिर खान का स्टेटमेंट आया था इंटॉलरेंस पे, तब बनाया। वो कह रहा है पानी बहुत ठंडा है, गर्म पानी दो थोड़ा। मम्मी गर्म पानी दे रही हैं, तो कह रहा है अब गर्म हो गया है। तो फिर ठंडा मिलाता है तो और ठंडा हो जाता है, कि अब ये ठंडा हो गया। तो माँ कहती है ज़रा दरवाज़ा खोलना है 1 मिनट। तो पूरी बकेट उस पर पलट के चली जाती है। तो कह रहा है इस घर में इंटॉलरेंस बढ़ती जा रही है। ये देखा होगा आपने, माँ डांटती है अजीब तरीके से, अगर गिर गया तो टांगे तोड़ दूंगी। ये पापा कह रहे हैं टिंडे क्यों बना दिए, तो मम्मी कह रही है इतने नखरे तुमने अपनी माँ को तो नहीं दिखाए होंगे। तो गुड्डू कह रहा है टिंडे क्यों पका दिए, तो कह रही है ये नखरे अपनी बीवी को दिखाना।
मास्टर जी कह रहे हैं गुड्डू कल क्यों नहीं आया था? वो कह रहा है जो आए थे वो कौन से डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर बन गए। अच्छा, यहाँ पे ना मैं काफ़ी गैग बना के डाल देता था ऑनलाइन, लोग फ्री में पढ़ लेते थे। तो जो मेरे सीनियर आर्टिस्ट थे, जैसे अनुपम सिन्हा हो गए, दिलीप चौबे, जो नागराज ध्रुव वगैरह राज कॉमिक के सीनियर आर्टिस्ट थे, वो बोलते थे यार तू फ्री में क्यों डाल रहा है बना के, क्या फ़ायदा है तेरा। तो उनके लिए फिर मैंने ये गैग बनाया था। इसमें मैं डुगडुगी बजा के बंदर नचा रहा हूँ, यहाँ पे डुगडुगी बजा के बंदर नचा रहा हूँ और बोल रहा हूँ आ जाओ भाई बंदर का नाच देख लो। उस्ताद भी लगे पड़े हैं, शेर व शायरी में बंदर नाच रहा है यहाँ पे। तो भीड़ में से एक बंदा बोल रहा है देख साला अब भीड़ आ गई ना, अभी टेलर चूरन बेचेगा। तो मैं चूरन बेच रहा हूँ अब। तो फ्री में कंटेंट दिया शुरू में, तो हमारे पास यूज़र आ गए, और जब एक बार आपके पास यूज़र आ जाते हैं तो आप फिर सेल कर सकते हो। तो ये चीज़ थी जो उस टाइम काफ़ी लोग नहीं समझ पा रहे थे। तो इसमें काफ़ी जब पेज बढ़ गया तो ये कार्टून प्राण है, इनसे मिलना हुआ, ये आए स्टॉल में मिलने के लिए। अच्छा, चाचा चौधरी पढ़ा है आपने? चाचा चौधरी की नेक्स्ट कॉमिक मैं कर रहा हूँ, तो अभी अगली जो कॉमिक आएगी वो मैं बना रहा हूँ। ये कॉमिकॉन में काफ़ी पार्टिसिपेट करना शुरू किया, वहाँ पे स्टॉल मिलता था। ये अनुपम सिन्हा है जो नागराज ध्रुव बनाते हैं, टॉप आर्टिस्ट इंडिया के। इस पोस्टर वगैरह सेल करने स्टार्ट किए, काफ़ी सेल अच्छी होती थी, अभी भी हो रही है। एप्स वगैरह बनाई सब। लास्ट ईयर गार्बेज बिन को बेस्ट कॉमिक का अवार्ड भी मिला है कॉमिकॉन से। तो ये अच्छा, इसमें गार्बेज बिन को पसंद करने वाले काफ़ी लोग हैं। उसमें एक काफ़ी बड़ा जो है वो है अरुणाब कुमार। टीवीएफ देखते हैं, द वायरल फीवर। अरुणाब काफ़ी अच्छा दोस्त है मेरा, वो इसे खरीदना चाहता है गार्बेज बिन को, मैं बेचता नहीं उसको। तो उसने कहा मुझे एनिमेशन के राइट दे दे, तो मैंने उसको एनिमेशन के राइट दिए। और ये एनिमेशन की एक सीरीज़ बनी है जो भी कंप्लीट नहीं हुई है, वो बना रहे हैं इसको। साउंड आदर्श बालक नित बड़ों को शीश झुकाकर नमस्ते करता है। आदर्श बालक अपना गृह कार्य समय पर करता है और समय पर दूध पीकर सोने जाता है। अरे अंकल, एक बात तो आप भूल ही गए, आदर्श बालक सोने से पहले दांत भी मांजता है। ओह हाँ, भाई बच्चा हो तो अमित जी जैसा, देखो कैसी पढ़ाई करता है। ये 5 एपिसोड बनाए हैं टीवीएफ ने। मेरी लड़कियां ना घर की साफ सफाई में इतनी माहिर है कि पूछो ही मत। अच्छा, दिवाली में तो घर चमक जाता होगा तब। दिवाली छोड़ो, मेरी बेटी किचन के फर्श को ऐसे साफ करती है कि चाहो तो चावल बिखेर के खा लो। हाँ, बेटियों से घर में रौनक तो होती ही है। तो ये आई थिंक 6 मंथ में आ जाएगा। थोड़ा इसमें पोस्ट प्रोडक्शन काम चल रहा है, तो बढ़िया है। थोड़ा बहुत एनिमेशन मैं करता हूँ मगर वो रफ रहता है। ये काफ़ी पॉपुलर हुआ था इसमें। बंगले के पीछे है ताला, घुसू कहाँ से मैं साला। लैला की खिड़की खुली है, खिड़की के नीचे है नाला। खिड़की पे कोई खड़ा है, लैला का टाका भिड़ा है। मजे उड़ाती है मेरी मोहब्बत मुझ मार के। ओ मेरी जान मेरे को मजनू बना कर। कहाँ चल दी प्यार की पुंगी बजा कर। सबको तो बरसात बांटे, मैं मांगू तो मुझको डांटे। औरों के गालों पे पप्पी, मेरे ही गालों पे चाटे। लाला है क्रिकेट के जैसी, तबला पे क्रिकेट के जैसी। लिपस्टिक का टप्पा लगा दी है गालों पे मुझ मार के। ओ मेरी ओ मेरी ओ मेरी 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 ओ मेरी मेरे को मजनू बना कर। कहाँ चलती
अच्छा यहाँ पे अब ये तो हो गया, हमारे पास क्राउड भी आ गया है, हमारे पास लाइक्स भी आ गए हैं। इसको बिजनेस कैसे बनाया जाए? मतलब ठीक है, ब्रांड कोलैबोरेशन होते हैं, पेप्सी आ गया है, अर्टिगा आ गई और दूसरे ब्रांड आ गए कि हमारा एक गैग बना दो, मगर वो कुछ टाइम के लिए अच्छा होता है, मगर आपको एक बिजनेस चाहिए। तो यहाँ पे लास्ट 2 ईयर में मैंने जो किया है, अ, मैंने 5 कॉमिक का सेट बनाया है। तो अब तक मैं गैग बना रहा था और फ्री में दे रहा था, गैग मैं अब भी बना रहा हूँ, अभी फ्री में दे रहा हूँ। ये अलग है कॉमिक उससे, और ये प्रिंट में है, ये हार्ड कॉपी है। तो ये मैंने एक स्टोर बनाया, वहाँ पे डाली, तो ये वहाँ पे सेल होती हैं। लाइक ये 5 कॉमिक अलग अलग हैं, स्टिकर साथ में मिलते हैं इनके। ये जो अब तक जितने गैग बनाए हैं उसमें माँ के सारे गैग निकाल के एक प्यारी माँ करके बुक बना दी है। तो ये वो है। और जो नेक्स्ट बुक आ रही है वो है प्यारे पापा, क्योंकि मई में मदर्स डे होता है और जून में फादर्स डे होता है। तो ये बुक है और इसका कॉम्बो सेट बना दिया है। जिसको दोनों चाहिए उसके लिए ये है। मैं अगर किसी कॉर्पोरेट के पास जाता हूँ, लाइक मैंने एक कॉमिक बनाई है, आप एक कॉमिक बनाते हैं, तो अब तक क्या होता था कि मैं किसी पब्लिशर के पास जाके बोलता हूँ, सर मैंने एक किताब बनाई है, मुझे पब्लिश करनी है आपके साथ। वो क्या करते हैं, मुझे रॉयल्टी देंगे और सारे राइट ले लेंगे। तब वो कैरेक्टर मेरा नहीं रहेगा, उनका हो जाएगा। और मुझे क्या मिलेगा, रॉयल्टी मिलेगी 12.5% या 10%। और वो आपको कभी सही फिगर नहीं देंगे। लाइक अगर उन्होंने 5,000 बुक छाप के बेची हैं, आपको बोलेंगे 1,000 बिकी हैं। तो पब्लिशर के साथ काम करना बहुत टफ होता था। मगर अभी क्या है, सोशल मीडिया के थ्रू हमने ऑडियंस बनाया है, तो हमें किसी पब्लिशर की ज़रूरत नहीं है। और ट्रस्ट मी, मैं बहुत अच्छा सेल कर रहा हूँ। मतलब मैंने वो जो 5 कॉमिक का सेट दिखाया था वो सारा सोल्ड आउट है। मैंने 1000 बुक बनाई थी, 1000 बॉक्स थे वो, हर बॉक्स में 5 किताबें थी, सब खत्म हो चुके हैं। मैं यहाँ लाने के लिए मेरे पास नहीं बचा। प्यारी माँ, और उसका रेट अच्छा खासा है, 1,500 रुपये, मतलब 15 लाख के सिर्फ बॉक्स था वो। प्यारी माँ मैंने सेम 1,500 रुपये की है, 1000 बॉक्स बनाए हैं 2 महीने पहले, 600 बिक चुके हैं। मदर्स डे पे सब खत्म हो जाएंगे, फादर्स डे का भी ऐसा ही जाएगा। तो सेल अच्छी है, सेल कम नहीं है। तो ये एक सोशल मीडिया का फ़ायदा है कि आप अपना प्रोडक्ट बना सकते हो, अपना कैरेक्टर या जो आप कंटेंट बना सकते हो उसको ओन कर सकते हो। आपको किसी के पास जाके घुटने पे बैठ के उनसे ये नहीं कहना पड़ेगा कि आप मेरा प्रिंट कर दो। तो वो चीज़ सोशल मीडिया ने काफ़ी अच्छी की है। तो अब तक तो मैंने थोड़ा जो बताया अपने बारे में, मेरा स्टार्ट कैसे किया, कॉमिक में गया, मैंने बाद में फिर ये सोशल मीडिया के आने के बाद पेज बनाया, गैग बनाए, कॉमिक बनाई, सेल कर रहा हूँ। तो अभी तक मेरी स्टोरी यही है। मेरा प्लान आगे ये है कि साल की 12 कॉमिक्स से बनाना चाहता हूँ मैं, कॉमिक्स 32 पेजेस की और 2 बुक। इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं सोच रहा हूँ। बाकी कुछ कोलैबोरेशन जैसे TVF के साथ हो सकता है लाइव एक्शन के लिए, तो वो एक है पाइपलाइन में। तो मेरी स्टोरी अभी यहीं तक है। काफ़ी मज़ेदार रहा मेरे लिए। तो बाकी मैं कॉमिक में काफ़ी जुड़ा हूँ, कॉमिक इंडस्ट्री में, और फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस है मेरा काफ़ी। मैं पिछले सेशन में था यहाँ पे, तो आप में से काफ़ी लोग क्वेश्चन पूछ रहे थे, काफ़ी अच्छे क्वेश्चन पूछ रहे थे, लाइक सुपर हीरो पे मूवी क्यों नहीं बनती यहाँ पे। तो अच्छा था, मुझे अच्छा लगा कि आप लोग इस टाइप के सवाल पूछे। तो मेरा फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस रहा है, शायद मैं आपको कुछ अलग जवाब दे सकता हूँ, क्योंकि मैंने अपने सामने चीज़ें होते हुए देखी हैं। एक एग्जांपल मैं आपको देता हूँ, आपको पता नहीं होगा कि राकेश रोशन नागराज के राइट लेने के लिए संजय गुप्ता के पास गए थे कि उन्हें सुपर हीरो मूवी बनानी है और नागराज के राइट चाहिए, ऋतिक रोशन को लेके मैं नागराज बनाऊंगा। उन्होंने कहा ठीक है ले लो, मगर पता नहीं 30 करोड़ के आसपास रुपए मांगे उन्होंने राइट के। कैरेक्टर फिर भी उनका रहेगा। तो राकेश रोशन ने कहा कि इतने में तो मैंने एक हीरो खड़ा कर दूंगा, तो वो क्रिश खड़ा किया। क्रिश ऐसे बना, अदरवाइज नागराज बनता।
यहाँ पे इसलिए नहीं होती ये चीज़ें, क्योंकि इसलिए मूवी नहीं बनती क्योंकि जो स्टेब्लिश कैरेक्टर हैं उनके राइट नहीं मिलते, नया कैरेक्टर उतना चलता नहीं। तो बाकी क्वेश्चन आंसर करते हैं, अगर आपको कुछ पूछना है तो मैं अवेलेबल हूँ उसके लिए। सो आपने स्टार्टिंग में बताया था कि आपने राज कॉमिक के साथ काम किया है, ठीक है, और आपने तो मेरे को ये जाना था आपने कौन कौन सी कॉमिक्स पे काम किया उनके साथ। मैं जब राज कॉमिक में गया तो मुझे मैंने बताया इंकिंग का काम मिला था, तो मैंने इंस्पेक्टर स्टील पे काम किया था। एक रोबोट है, रोबोकॉप बोलते हैं उसको, उसको इंडियनाइज किया गया था, उसका नाम रखा गया था इंस्पेक्टर स्टील। आप गूगल करेंगे मिल जाएगी। नरेश जी उसको बनाते थे, पेंसिलिंग नरेश जी करते थे, उसमें मैं इंकिंग करता था वहाँ पे। मुझे जो भी जूनियर आर्टिस्ट जाता है उसको सडनली आप नागराज या ध्रुव या डोगा नहीं मिल जाएगा छोटे प्रोजेक्ट मिलते हैं। तो अच्छा, एक और क्वेश्चन कि आपने राज कॉमिक्स ऑब्वियसली पढ़ी होगी, ठीक है, तभी आप इतने फैसिनेट होके आप दिल्ली गए और उनके पास गए सबसे पहले। तो मेरा ये क्वेश्चन था आपकी, मीन्स आउट ऑफ ऑल द कैरेक्टर्स आपका फेवरेट कैरेक्टर कौन सा था? मेरा पर्सनली डोगा था। ध्रुव था मेरा फेवरेट कैरेक्टर, ध्रुव था, क्योंकि जब मैं कॉमिक पढ़ रहा था तो डोगा नहीं आया था तब तो और उस टाइम जो आर्ट वर्क वाइज मुझे सबसे अच्छा लगता था वो ध्रुव लगता था, क्योंकि उसकी कॉमिक के जो आर्ट होता था वो काफ़ी रियलिस्टिक होता था और काफ़ी एक्शन होते थे उसके अंदर। तो एज ए आर्टिस्ट अगर मैं कॉपी कर रहा हूँ, ड्राइंग कर रहा हूँ, वो मेरे लिए सबसे अच्छा सोर्स था, तो मुझे ध्रुव सबसे ज़्यादा पसंद था। डोगा मुझे पसंद आया उसके बाद जब आया वो, मगर मेरा फेवरेट अभी भी ध्रुव है। और मीन्स आप आगे प्लान कर रहे हो लाइक टू इंट्रोड्यूस सुपर हीरोज इन योर कॉमिक्स? नहीं, व्हाई? सुपर हीरो नहीं सेल होता है यहाँ पे। एक लिमिट, बहुत लिमिटेड ऑडियंस है उसका सुपर हीरो का। क्योंकि अभी पीछे मेरी बात भी हो रही थी, मैं पहले मस्कुलर ड्राइंग बनाता था, सुपर हीरो बैटमैन सुपरमैन टाइप का, कार्टूनिंग नहीं करता था। मैंने कभी सोचा भी नहीं था मैं कार्टूनिंग करूँगा, तो मुझे कोई नहीं जानता था। मगर जब मैं कार्टूनिंग में आया, मैं घरों में घुस गया, और एक हाउसवाइफ भी मेरे गैग पढ़ रही है, पापा भी पढ़ रहे हैं, लोग व्हाट्सएप पे शेयर कर रहे हैं। ये सुपर हीरो अगर मैं बनाता तो नहीं हो सकता था ये। तो मुझे नहीं लगता कि उसका उतना वाइडर ऑडियंस हो सकता है सुपर हीरो का। बाहर हो सकता है, बाहर कल्चर है, यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं हो सकता, तो कोई फ़ायदा नहीं है बना के, मेरे लिए तो नहीं है। ओके। और आउट ऑफ मार्वल एंड डीसी आपका पर्सनल फेवरेट सुपर हीरो कौन सा है इन टर्म्स ऑफ डिज़ाइन? कैरेक्टर हो सकता है कोई भी, इन टर्म्स ऑफ डिज़ाइन, क्योंकि आप भी बेसिकली वही करते हो। स्पॉन। हाँ? स्पॉन इमेज कॉमिक पढ़ी आपने? नहीं, नहीं पढ़ी। तो इमेज कॉमिक का एक कैरेक्टर था स्पॉन, तो वो मेरा फेवरेट था। टॉड मैकफार्लेन उसको बनाते थे। इमेज कॉमिक की भी काफ़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। विद्रोही जो होते हैं ना, रेबल आर्टिस्ट थे वो लोग 5-6। मार्वल डीसी उनको उतना नहीं वायलेंस दिखाने की इजाज़त देता था। वायलेंस हो गया, न्यूडिटी हो गया, या फिर इस तरह की एक्सपोजर, तो उन आर्टिस्ट ने अलग हो गए। जिम ली उसमें था, जिम ली, टॉड मैकफार्लेन और रॉब लेफील्ड, इन लोगों ने इमेज कॉमिक बनाई और अपने अपने सुपर हीरो बनाए, तो वो काफ़ी पॉपुलर हुआ था। तो आउट ऑफ मार्वल डीसी मुझे इमेज कॉमिक पसंद है, और काफ़ी मेरे पास कलेक्शन भी है उसका, मैं रीड करता हूँ उसको। सो मेरा बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है कि स्टूडेंट्स के अंदर ऐसी क्या क्वालिटी होनी चाहिए सो दैट दे कैन मेक अ करियर इन दिस फील्ड? डेडिकेशन। इसको मतलब अगर आप एक कैरेक्टर बना रहे हैं तो आप फेलियर के लिए तैयार हो। आप ये मत सोचो कि आपने एक कैरेक्टर बनाया और वो सडनली हिट हो जाएगा, आपको कल से अर्निंग शुरू हो जाएगी। अर्निंग शुरू होने में 4-5 साल लग सकते हैं, और इतना टाइम किसी को भी तोड़ देता है, क्योंकि आपके ऊपर प्रेशर होगा घर वालों का। आपके पापा कहेंगे कुछ और कर ले, इसमें तो पैसा नहीं आ रहा है, जा रहा है। वहाँ पे 99% जो आइडियाज़ होते हैं यहाँ हमारे, वो यहाँ फेल होते हैं। मैं सर्वाइव कर गया हूँ, बस कैसे किया हूँ मुझे नहीं पता मगर गालियाँ मैंने भी बहुत खाई हैं, क्योंकि अर्निंग नहीं थी शुरू में, फ्री में दे रहे थे हम तो वही चीज़ है। आपने एक कैरेक्टर बनाया है, आप कुछ भी बनाओ, आप आईपी बनाते हो, आप आपके अंदर ना वेट करने का, इंतज़ार करने का वो होना चाहिए, पेशेंस होना चाहिए कि आप इसको 1 साल दो, 2 साल दो, 3 साल दो, जब तक ये क्लिक नहीं करता आप मेहनत करो जाओ। ये सबसे इम्पोर्टेंट है। अगर आप कुछ बनाना चाहते हो तो आपके अंदर ये होना चाहिए। ये नहीं है कि 3 दिन बनाया और फिर मूव ऑन कर गए, तो कोई फ़ायदा नहीं उसका।
So आप कुछ workshops भी करते हैं so that students can learn how to make these comic strips or characters from you? मैं टीचिंग करता था बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में, वहाँ पे एनिमेशन डिपार्टमेंट में था मैं, और मैं 4-5 साल मैंने टीच किया है अलग अलग कॉलेजेस में, और उसके बाद मैंने वर्कशॉप भी किए हैं, मगर अभी मैं नहीं करता क्योंकि मेरा काफ़ी टाइम इसमें चला जाता है। कॉमिक मुझे महीने की एक बनानी है तो मैं नहीं जाता। मैं यहाँ पे एक्साइटेड इसलिए था यहाँ आने के लिए क्योंकि मैं गुजरात पहले कभी नहीं आया था तो मुझे अच्छा लगा यहाँ आके, काफ़ी अच्छा लगा। तो वर्कशॉप काफ़ी टाइम हो गया मैंने नहीं किए हैं, मगर हो सकता है मैं करूँ। तो अगर की कभी तो गार्बेज बिन के पेज पे मैं बता दूंगा कि मैं कुछ कर रहा हूँ। Thank you. Thank you. Any other questions? Sorry. No? Are we good? Okay, I don't see any more hands. But thank you so much, Faisal ji, for this. And I'm hoping some of our students who are interested will reach out to him. पर बहुत बहुत शुक्रिया इसके लिए, इस सेशन के लिए। एंड आई होप आप कुछ टाइम है, थोड़ा घूम रहे हैं कि यू लीविंग? पहली बार आए ना आप यहाँ? हाँ पहली बार आया हूँ, मगर मैं जा रहा हूँ शाम में अरे यार शिविर तो पहली बार आए, इनको तो 2-3 दिन। नहीं क्या वो आओ कभी गुजरात में, ऐसा है ना कुछ कहते हैं ना सर कुछ दिन तो गुजारो। हाँ नहीं एक्चुअली मैंने स्टोर को रिवैम्प किया है तो उसको लॉन्च करना है जाके तो वो थोड़ा है, अभी मुझे जाना ही, मतलब रात में पहुंचूंगा तो कल लॉन्च करना है उसको, तो इसे जाना ही पड़ेगा मगर ये है कि आप पेज आप सर्च करेंगे गार्बेज बिन, आपको मिल जाएगा फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे। अगर आप कभी भी उधर आते हैं नोएडा साइड, तो सेक्टर 45 में स्टूडियो ओपन किया है मैंने, वहाँ पे प्रॉपर स्टूडियो है, और वहाँ पे मैं हायरिंग भी कर रहा हूँ। साथ में काम करना चाहें तो इंटर्नशिप हो या वैसे, तो आप मैसेज डाल सकते हैं मुझे, उधर आओ, मिलने के लिए आ जाओ, चाय पिला देंगे आपको, और क्या नहीं हम अगर नोएडा आ रहे तो हम चाय नहीं पियेंगे चलो जो यहाँ नहीं मिलता वो पियेंगे। बट Faisal ji, thank you so much. It was wonderful, and I'm sure as a department we will take up the opportunity to maybe interns से शुरुआत कर सकते हैं ना गायत्री मैम? ओके काफ़ी अच्छा लगा यहाँ आके, और ये मेरे ख्याल से 2 साल में पहली बार मैं इस तरह बाहर निकला हूँ कोविड के बाद। तो यहाँ पे डिज़ाइनिंग डिपार्टमेंट में कौन देख रहा है? ये जो वीडियो बनाया था सोशल मीडिया पे शेयर करने के लिए गार्बेज बिन का, किसने बनाया वो है? आपको डांटना है या तारीफ करनी है, उस हिसाब से हम नाम बताते हैं। हाँ नाम बताएंगे मैं एक तो मेरी शक्ल अच्छी नहीं है, ऊपर से मेरा सबसे खराब फोटो लगाया उसने। किसने बनाया फिर? मैं उसे शेयर भी नहीं कर पा रहा हूँ। अच्छा लास्ट ईयर मुझे कोविड हो गया था, मैं आईसीयू में था 10 दिन, तो उसके बाद जब मैं घर आया वो वाला फोटो डाला है, जाके देखो मैं ऐसा लग रहा हूँ कब्र से निकला हूँ भाई कोई अच्छा था, और बाकी को देखो लड़कियों की कितने अच्छे अच्छे फोटो लगा रखे हैं, ऐसा ना करो भाई कौन था वो आना मेरे पास, इंटर्नशिप कराता हूँ मैं ओके काफ़ी अच्छा लगा मुझे, और होप के दोबारा मिलते हैं कभी। बाकी गार्बेज बिन देखते रहो, आप खरीदो मत कुछ, मैं खरीदने के लिए बोल रहा हूँ, फ्री में पढ़ते रहो ओके थैंक यू।